नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक व्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ चिराग जैन। जिस तरीके से लगातार अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ पर निशाने साधते रहते हैं, कभी उन्हें फर्जी संत बताते हैं तो कभी उन पर जो है वो कहीं ना कहीं परिवार ना होने का एक बड़ा आरोप लगाते हैं। इसी दौरान अखिलेश यादव ने एक बड़ी बात कही है योगी आदित्यनाथ को लेकर के। अखिलेश यादव ने कहा कि जिसे लैपटॉप चलाना नहीं आता उन्हें AI जैसी चीज सीखने आती होगी, ये हो नहीं सकता। और 2017 से पहले योगी आदित्यनाथ का कोई भी अस्तित्व नहीं था, उन्हें कोई भी नहीं जानता था। तो इसमें कितनी सच्चाई है और 2017 के बाद कितना परिवर्तन यूपी में आया है, इसे जानने के लिए हम तमाम लोगों से बात करेंगे। सर, क्या नाम है? जी, ब्रिजेश दुबे। कहाँ के रहने वाले हैं? जी, मैं लखनऊ से ही हूँ। तो पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि जो अखिलेश यादव ने अभी हाल ही में एक बयान दिया है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लैपटॉप चलाना नहीं आता, तो जिससे लैपटॉप चलाना नहीं आता उन्हें AI जैसी तकनीक आती होगी, ये हो नहीं सकता। सीधा निशाना जो है योगी जी पर साधा है, क्या कहेंगे? ये इस तरह की जो पब्लिक डिस्कोर्स के अंदर इस तरह की भाषा का प्रयोग करना और इस तरह की ओछी टीका टिप्पणी करना, ये उनको उनके पद को और उनके व्यक्तित्व को शोभा नहीं देता। इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए। उनका कहना है कि 2017 से पहले कौन जानता था योगी जी को? कोई भी नहीं जानता था, कोई अस्तित्व ही नहीं था उनका। ऐसा चाहिए? ये भी सरासर गलत बात है। योगी आदित्यनाथ जी तकरीबन 5 बार जो है लोकसभा में वो गोरखपुर के प्रतिनिधि रह चुके हैं, MP रह चुके हैं। ना सिर्फ गोरखपुर में जबकि पूरे ही प्रदेश के अंदर। मैं तो पूर्वी उत्तर प्रदेश से अभी नहीं आता, मैं तो लखनऊ का रहने वाला हूँ, लेकिन तकरीबन पूरे प्रदेश में सभी को पता है कि आदरणीय योगी जी मतलब किस व्यक्तित्व के स्वामी हैं। किस व्यक्तित्व? देखिए, वो एक उनको आप समझिए, या तो वो संत हैं या वो एक बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, और इसके साथ जो है वो विकास के मुद्दों पे लगातार उनकी पकड़ रही है। साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर और महिला सुरक्षा के ऊपर उनका बहुत विशेष ध्यान रहा है, और जिसकी वजह से प्रदेश का विकास भी हुआ है बहुत ज़्यादा। 2017 से लेकर अभी तक 9 साल हो चुके हैं प्रदेश में योगी जी की सरकार को। इन 9 सालों को आप कैसे देखें? ये 9 साल मेरी तरफ से एक छोटी सी जर्नी है जो प्रदेश को एक माफिया राज से, गुंडागर्दी से या लॉलेसनेस से बचा करके और प्रदेश को एक प्रगति के मार्ग पे डाल दिया है। ये एक यात्रा है वो 9 साल की। लॉइंग ऑर्डर की अगर बात की जाए तो पहले की सरकारों में क्या कुछ होता था और आज की सरकार में लॉइंग ऑर्डर को लेकर के यूपी में कितना 90 के दशक में जैसे हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे तो उसमें हत्या, फिरौती, लूटपाट, अनाधिकृत वसूली, जबरन मुकदमा, इस तरह की चीज़ें बड़ी आम बात थी। जबकि आज जो है इसके ऊपर एक नकेल कस दी गई है। जितने बाहुबली माफिया वगैरह हैं वो सब जेल में हैं या स्वयं ही समर्पण कर दे रहे हैं। तो ये देखा जाए तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कुशलता है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमारी जो बहन बेटियों के जो बड़े बड़े गवर्नमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर्स थे, सरकार उन्हें जो है वो जमींदारों को बेच रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आज यूपी जो है वो भ्रष्टाचार के अंधकार में लुप्त हो चुका है, क्या सच्चाई? देखिए, जब मुद्दों की कमी हो विपक्ष के बाद तो इसी तरह के ओछे टिक्का टिप्पणी करते हैं लोग, मनगढ़ंत आरोप लगाते हैं। ऐसा अनेकों बार हुआ है कि जो विपक्ष के जो नेता हैं वो माननीय उच्च न्यायालय या उच्चतर न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट वगैरह में गए हैं और वहाँ से मुंह की खा करके वापस आए हैं। कई बार तो विपक्ष के कई लोगों को, ना सिर्फ अखिलेश यादव को, जबकि अरविंद केजरीवाल वगैरह इन सबको भी माफ़ी मांगनी पड़ी है नाक रगड़ करके हाई कोर्ट के सामने। तो इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए और पब्लिक डिस्कोर्स के अंदर एक अच्छी राजनीति, एक स्वस्थ राजनीति के ऊपर ध्यान देना चाहिए। पर अखिलेश यादव का तो कहना है सर कि योगी जी जो है वो डुप्लीकेट संत है, हमारी डुप्लीकेट जो है वो सारी चीज़ें कवर करते हैं। हमने एक्सप्रेस वे बनाना हमने उन्हें सिखाया है, ऐसे उनके आरोप है। जी नहीं, इसमें विदेशों से जो तकनीक है उसमें परामर्श लिया गया है। आप देख भी सकते हैं जो वहाँ पे गंगा एक्सप्रेस हाईवे वगैरह है उसमें जो है स्वीडन और डेनमार्क से टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट किया गया है। इसके अलावा उनके टेक्निकल एक्सपर्ट्स वगैरह उस पर ध्यान देते हैं। तो मुझे नहीं लगता, ये भी एक, मेरे हिसाब से ये भी एक मनगढ़ंत आरोप है। चलिए, अगले साल सर क्योंकि 2027 की चुनाव है यूपी में, क्या लगता है इस बार आपको? मुझे तो यही लगता है कि तमाम एंटी इनकम्बेंसी और इन सब की अटकलों के बावजूद भी इस समय पहली बात तो विपक्ष के पास कोई नेता या कोई चेहरा नहीं है जो आदरणीय योगी जी को कम्पीट कर सके। अखिलेश यादव है, वो एक बार CM रह चुके हैं, लेकिन हम लोग सभी लोगों को पता है किस प्रकार से वो CM बने थे। अंत तक मतलब ये क्लियर नहीं था कि नेताजी CM बनेंगे या वो बनेंगे। वो तो अंतिम चरण में उनको मुख्यमंत्री का पद मिला। और मुझे तो यही लगता है कि अगर आप एक जनमत संग्रह भी करा के पता करेंगे तो यही लगेगा कि मतलब योगी जी का जो कद है और काठी है उनके आगे बहुत ऊँची है। आपका क्या नाम है? गौरव त्रिवेदी। आप कहाँ से? लखनऊ से। अखिलेश यादव का जो बयान आया है वो हर किसी को ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि पक्ष और विपक्ष की जो
राजनीति होती है उसकी चरम सीमा कहाँ तक जा सकती है। अखिलेश यादव का कहना है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लैपटॉप चलाना नहीं आता तो उन्हें एआई के बारे में क्या ही पता होगा, उन्हें एआई तकनीक भी नहीं आती। देखिए अखिलेश यादव जी जो नकारात्मकता फैलाना है पब्लिक लाइफ में, समाज में लोगों को भ्रांति फैलाना है, वो काम को वो चरम पे ले जा रहे हैं। अगले साल इलेक्शन है, उनके पास मुद्दों की कमी है तो अब वो व्यक्तिगत होने लग गए हैं। ठीक है, चीफ मिनिस्टर मतलब योगी जी जब से आए हैं पिछले 9 वर्षों में विकास जिस तरीके से हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, अखिलेश यादव जी के समय जो लैपटॉप वाला वितरण हुआ था उसकी कहानी बताने की ज़रूरत नहीं है कि कोई भी लैपटॉप 3 महीने से 6 महीने 9 महीने के अंदर ही सब एक्सपायरी और ख़राब हो चुके थे। तो पता नहीं किस कंपनी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए और किस एजेंडा के लिए उन्होंने लैपटॉप वितरण किया था। तो ऐसे व्यक्तियों को लैपटॉप एआई है ना, मुझे तो बहुत डाउट होता है उनकी इंजीनियरिंग और उनकी डिग्री ऑस्ट्रेलिया से जो लेकर आए हैं, तो ऐसा मेरे हिसाब से उनको नहीं कहना चाहिए। वैसे तो एक वो शेर व शायरी में लोग कहते हैं कि जिनके घर शीशे क्यों दूसरों पे पत्थर नहीं फेंकने चाहिए, अखिलेश यादव जी क्यों कर रहे हैं तो ये खुद ही बता सकते हैं वो जी। तो सर बिल्कुल उनका कहना है कि योगी आदित्यनाथ जो है उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। 2017 से पहले उन्हें कोई भी नहीं जानता था, खास तौर पे आगरा के लोग तो उन्हें जानते ही नहीं थे। क्या कहेंगे? देखिए ऐसा ये मुद्दा ना एक थोड़ा बड़ा मुद्दा, आप इसको ऐसे समझिए, भारतीय पॉलिटिक्स आज़ादी से और बहुत बाद तक परिवारवाद से चलती रही है। तो बाप की गद्दी बेटे को मिली है और वही हुआ है कि वो चाहे चीफ मिनिस्टर हो या सरकार हो या भारत सरकार में रहा हो, बीजेपी के आने से पहले ये हमेशा ऐसा रहा है कि एक ने दूसरे को ट्रांसफ़र कर दी है ना, जो ये विरासत में लाए थे। जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है भाजपा की, उसमें आप बाकी भी सरकारें बनी हैं जहाँ जहाँ पे भोपाल या अपना मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया है ना, उन्होंने सिलेक्शन किया है वो बिल्कुल मासेस से किया है, पॉपुलैरिटी पे किया है और ये नहीं रहा कि पिछला था तो उसको ही अगले को बनाया है और फैमिली बैकग्राउंड पे नहीं बनाया है। और तो और हमारी देश की जो प्रेसिडेंट महोदया हैं, वो भी राष्ट्रपति महोदया जो द्रौपदी मुर्मू मैडम हैं, वो भी बिल्कुल सामान्य ग्रास रूट लेवल से उठ के राष्ट्रपति के पद तक पहुंची हैं। तो ये ऐसे मुद्दे कहना कि योगी जी 2017 के पहले अस्तित्व में नहीं थे, बिल्कुल गलत है। वो एक 5 टर्म उन्होंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गोरखपुर को रिप्रेजेंट किया है और अगर नहीं था और बनाए गए तो भी बहुत ही प्रशंसनीय चीज़ है कि आम जनमानस से बंदा उठा के बैठाए और चीफ मिनिस्टर बना। और उनकी 2 टर्म देखा जाए, पहले नेताजी और अब उनके बेटे रहे जिन्होंने एक फ्लॉप लैपटॉप वितरण प्रोग्राम किया। बाकी कानून व्यवस्था के बारे में तो कह नहीं सकते हैं, बदायूं में कभी पेड़ के नीचे लड़कियां लटकी मिलती थीं और क्या क्या था, तो उस बारे में जाना नहीं चाहिए। हम उस पॉलिटिकल फील्ड के नहीं हैं कि उस तरीके के जैसी भद्दी टिप्पणी मुलायम सिंह जी ये अखिलेश यादव जी कर रहे हैं ऐसी हम करें। हम जनमानस के लोग हैं और हम यही कह सकते हैं कि योगी जी का एक बहुत ही अस्तित्व था। जब 2017 में इलेक्शन आया तो जनता चाहती थी कि योगी जी जैसा स्ट्रॉन्ग नेतृत्व का बंदा बने और वही बना। आपने कितनी बड़ी बात कही, तो आखिर क्यों अखिलेश यादव हर बार योगी आदित्यनाथ पर पर्सनल टारगेट करते हैं? राजनीति अपनी जगह होती है पर पर्सनल टारगेट करना, उन्हें अशिक्षित बताना, उन्हें कहना कि उन्हें तो एआई तकनीक ही नहीं आ सकती, उन्हें कहना कि उनका तो कोई घर परिवार ही नहीं है तो वो परिवार के लोगों को क्या समझेंगे, क्यों करते हैं ऐसे? क्या मानसिकता दिखती? क्योंकि इनके पास मुद्दों की कमी है। पहली बात, अगले इलेक्शन के लिए इनके पास वो नहीं बचे हैं किन मुद्दों को आधार बनाएं। उनका जो वोट बैंक है वो संकुचित हो चुका है। एक समाज के वर्ग विशेष या धर्म विशेष के लोग से ही वो पाते हैं। वो भी उनमें भी आप देखिए जिस तरीके का विकास हो रहा है, जिस तरीके के कानून में बदलाव आ रहे हैं, भयमुक्त समाज मिल रहा है, महिलाओं के लिए खुली आवाजाही है ना, और जिस तरीके का रोड मार्ग एक्सप्रेस हाईवेज बनते जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उनका वोट बैंक अब बचा है उनके पास। खिसकते हुए वोट बैंक में कुछ भी करके रोक लो, भागते भूत की लंगोटी कहते हैं, तो वो उस टाइप का है कि जो पा जाए वो खुश हैं उसमें। वो कह रहे हैं कि आज चरम सीमा पर जो है वो योगी राज में गुंडागर्दी हो रही है। वो कह रहे हैं कि आज गुंडा माफियाओं की तूती जो है वो सामने मीडिया नहीं दिखाती लेकिन अंदर खाने सब कुछ हो रहा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि डुप्लीकेट संत है योगी जी, हमारे कामों को चोरी कराए, हमारे कामों को जो है वो करके दिखाते हैं। देखिए योगी जी कोई डुप्लीकेट संत नहीं है। गोरखपुर के वो पीठाधीश रहे हैं, गोरखनाथ धाम के, उसमें कोई किसी को संशय नहीं है। अखिलेश यादव की बहुत सी चीज़ों पे मैं नहीं बोलना चाहता और जनमानस से पूछा जाए कि वो कहाँ से क्या डिग्री लेकर आए हैं, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से और कहाँ से, है ना, तो उसके बारे में नहीं बोलना चाहिए। बट ये जरूर है कि योगी जी ने
जो काम करके दिखाया और 2027 में आप बहुमत भी देख लेंगे प्रचंड लॉ एंड ऑर्डर की बात अखिलेश यादव कह रहे हैं, उसकी कोई आप जो है वो पुष्टि नहीं करते। लगता है सच में बदलाव आया 2017 के बाद लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के यूपी में? पहले क्या होता था, आज क्या हो रहा है सर? मैं लखनऊ से हूँ, दिल्ली में रहता हूँ काम के सिलसिले में यहाँ पे, और महीने में एक बार जाता रहता हूँ। होली दिवाली त्यौहार पे परिवार के साथ गाड़ी चला के लखनऊ जाता हूँ। दोपहर में या शाम को निकलता हूँ, रात 10, 11, 12 बजे तक लखनऊ पहुँचता हूँ। मुझे सोचना भी नहीं पड़ता है कि मैं नहीं जा सकता रात में, फैमिली के साथ डर है मेरे को, बिल्कुल नहीं। इतना भय मुक्त है मामला कि मैं मज़े से जाता हूँ, बिल्कुल मज़े से जाता हूँ। ये मज़ा है जाने का, ऐसा भय मुक्त है। और मैं 2017 से पहले भी जाता था, और मुझे याद है ये एक्सप्रेसवे शुरू नहीं हुआ था, कानपुर पार करना और वो पूरे हाईवे में मुझे डर लगता था परिवार के साथ, क्योंकि कभी कंस्ट्रक्शन हो रहा था, 1 घंटे का रोड जैम लग गया, कुछ हो गया, फैमिली के साथ नहीं रहना चाहते थे। ये समाज में बदलाव है। कह रहे एक्सप्रेस वे बनाना हमने सिखाया है, अखिलेश यादव कह रहे बिजली प्लांट एक नहीं लग रहा। देखिए ऐसा है, ये बात सही है कि यूपी में एक्सप्रेसवे थोड़े बाद में आए हैं। मुंबई, पुणे, वडोदरा बहुत 20 साल से वहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं। बट जो योगी जी के समय आए, आपने फीता काट दिया, कंप्लीशन नहीं किया। मैं इसमें अगेन मोदी जी की बात कहूँगा। मोदी जी कहते हैं हम फीता भी काटते हैं और इनॉग्रेशन भी करते हैं, तो वही काम ये कर रहे हैं। अभी फीता आपने काटा, इनॉग्रेट इन्होंने किया, और उसके बाद कितने सारे और बना दिए। गंगा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड, सब बनता जा रहा है। बहुत ही तरीके का अच्छा जिसे कह सकते हैं डेवलपमेंट है। लास्ट में सर, लगता है अगले साल अखिलेश यादव जो योगी आदित्यनाथ के एक बड़े कॉम्पिटिटिव हो सकते हैं, बड़ा जो है चैलेंज कर सकते हैं? देखिए, चैलेंज करने के लिए यूपी में उनके अलावा और कोई है नहीं, तो छोटा मोटा तो उनकी दिखेगी, मतलब वो रहेंगे, चर्चा में रहेंगे। और ऐसे नाम क्या रहेगा? प्रचंड बहुमत से योगी जी फिर से जीतेंगे, तीसरी बार प्रचंड, मतलब इसमें डाउट भी नहीं हो सकता। ये निश्चित है। आपको भी ऐसे लगता है सर? जी, मुझे भी ऐसा ही लगता है। इसकी वजह यही है कि अब वो एंटी इनकम्बेंसी का टाइम ख़त्म हो चुका है एक्चुअली। जो इस समय सरकार में परफॉर्म करेगा, जो सही मुद्दों के ऊपर कार्य करेगा, दोबारा उसका ही चुनाव होगा। और जितना भी वही चाहिए। जी, जितना भी वही चाहिए।